डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 9th और 10th के लिए आपका टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो सेंटेंसेज होते हैं इनको हम केवल नरेशन भी कह सकते हैं, या इनका दूसरा नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। और केवल अगर इसको नरेशन कहेंगे तब भी हमारा यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से ही अभिप्राय होता है। तो इसमें आप देखेंगे डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन को डायरेक्ट नरेशन कहते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो जो डायरेक्ट नरेशन होता है, अगर हम किसी स्पीकर के द्वारा कई बात को डायरेक्टली कह देते हैं तो उसको हम कहते हैं ये डायरेक्ट नरेशन है। ठीक है, तो इसमें आपने देखा होगा कोई भी अगर एग्जाम्पल लिख दिया जाए, उसमें एक रिपोर्टिंग वर्ब बना दी जाए और दूसरी रिपोर्टेड स्पीच बना दी जाए या रिपोर्टेड क्लास बना दिया जाए, तो इसमें हम कहते हैं कि डायरेक्ट नरेशन है। और इसमें अगर हम किसी भी यानी कि इसमें केवल एक स्पीकर को जो इनडायरेक्ट में जब इनडायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन का जब हम इसको हम निर्माण करेंगे, यानी कि इनडायरेक्ट नरेशन को फॉर्मेट करेंगे, तो इनडायरेक्ट नरेशन में आपका क्या होता है, इसमें कोई भी केवल आपकी जो रिपोर्टिंग क्लाज होती है, रिपोर्टिंग क्लाज को रिपोर्टेड क्लाज से हम जब ऐड कर देते हैं तो उसमें कंजंक्शन का प्रयोग कर देते हैं, तो उसमें केवल आप ये समझ सकते हैं कि ये कंजंक्शन के बाद वाला रिपोर्टेड क्लाज है या रिपोर्टेड स्पीच है, और इसके पहले ये रिपोर्टिंग वर्ब है या रिपोर्टिंग क्लाज है। यानी कि रिपोर्टिंग क्लाज को रिपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टेड क्लाज भी कहते हैं। इनके ये नाम है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो चेंजेज हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप अगर चेंजेस को समझ लेते हैं तो समझ लीजिए आपका जो ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट नरेशन है ये कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हो जाता है, पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा चेंजेज। तो चेंजेज में 3 बातें आती हैं केवल। चेंजेज में पहला तो होता है टेंस चेंज, और दूसरा प्रोनाउन चेंज, और तीसरा नियरनेस वर्ड चेंज। तो इसमें केवल 3 ही बातें आती हैं चेंजेस में। टेंस चेंज पहला, दूसरा प्रोनाउन चेंज, तीसरा होता है नियरनेस वर्ड चेंज। तो टेंस चेंज में आप देखेंगे, आपने पढ़े हैं कि 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। तो तीनों टेंस में आपका सबसे पहला जो आपका टेंस है वो प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, ये पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। प्रेजेंट टेंस पूरा पास्ट टेंस में कन्वर्ट होता है। जैसे हम कहें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होगा। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखते हैं कौन किन में कन्वर्ट होता है। नंबर 1 प्रेजेंट कंप्लीट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, टेंस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा, ये पहला हुआ। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस
टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। पहला आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होगा। दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो होगा वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा। इसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। और चौथा प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस चौथा जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस आपने देखा जो पूरा प्रेजेंट टेंस है वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट हुआ। कैसे हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो गया। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो गया। और जो चौथा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस था ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हुआ। इसी प्रकार से वर्ब टू बी के रूप में अगर आप देखते हैं तो प्रेजेंट टेंस की जो आपकी वर्ब होती है एन एम आर वर्ब टू बी, तो इसको हम क्या करते हैं पास्ट टेंस की वर्ब बाद वर्ब में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरा आता है पास्ट टेंस। आपने बोला होगा प्रेजेंट पास्ट टेंस में केवल दो परिवर्तन होते हैं। एक तो होता है प्रेजेंट जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। और जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। दूसरा इनका जो चेंज होता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट में आपने देखा पास्ट टेंस में केवल दो चेंज हुए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो गया और जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज हुआ। अगली बात आती है जो फ्यूचर टेंस में केवल इसकी जो वर्ब होती है
यानी कि फ्यूचर इन पास्ट कर देते हैं। तो फ्यूचर इन पास्ट में क्या होता है, जैसे आपकी वर्ब विल है फ्यूचर टेंस की, तो इसका जो फ्यूचर इन पास्ट होगा ये वुड हो जाएगा, और दूसरा आपकी जो वर्ब शैल है इसका फ्यूचर इन पास्ट शुड हो जाएगा। यानी कि फ्यूचर टेंस क्या करते हैं, आपकी जो वर्ब विल होती है जिसको वुड कर देते हैं, और जो शैल होती है उसको शुड कर देते हैं, यानी कि फ्यूचर इन पास्ट फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में क्या होगा, ये आपकी जो विल है प्रेजेंट टेंस की वर्ब, यानी फ्यूचर टेंस में जो उसको हम क्या लिखेंगे, फ्यूचर इन पास्ट वुड करेंगे, और जो आपकी शैल है इसको शुड कर देते हैं। तो ये आपका केवल टेंस चेंज हुआ। टेंस चेंज में आपने देखा पूरा प्रेजेंट टेंस है वो पास्ट टेंस में चेंज हुआ, पास्ट टेंस में केवल 2 परिवर्तन हुए, और जो फ्यूचर टेंस में केवल 2 परिवर्तन हुए, यानी कि फ्यूचर इन पास्ट विल का वुड और शैल का शुड, और पास्ट टेंस में केवल 2 परिवर्तन हुए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये चेंज हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस ये चेंज हुआ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, और आपका जो पूरा प्रेजेंट टेंस है वो पूरा पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हुआ, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हुआ, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हुआ। तो ये टेंस चेंज होता है आपका, इसको आपको बहुत ही आवश्यक है। ये टेंस चेंज के बाद आता है प्रोनाउन चेंज। आज नेक्स्ट डे के बाद में दूसरा चेंज बताया जाएगा। थैंक यू।